आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है संकरण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं पशु प्रजनन को। अब पशु प्रजनन क्यों किया जाता है या स्टूडेंट एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है? यह की जाती है स्टूडेंट उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट, पशु प्रजनन जो है यह दो प्रकार से हो सकता है। स्टूडेंट, ये कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं स्टूडेंट, ये विधियां कौन कौन सी हैं। दो विधियां हैं स्टूडेंट। एक तो होती है स्टूडेंट्स अंतः प्रजनन, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट अंतः प्रजनन स्टूडेंट। और दूसरे प्रकार की जो विधि है स्टूडेंट यह होती है बही प्रजनन, तो लिख लेते हैं बही प्रजनन। जब स्टूडेंट्स अत्यधिक एक ही नस्ल के अत्यधिक निकटता से संबंधित जीवों के मध्य स्टूडेंट क्रॉस करवाया जाता है तो इसे कहते हैं स्टूडेंट अंतः प्रजनन। तो हम लिख सकते हैं एक ही नस्ल के, तो स्टूडेंट लिख लेते हैं एक ही नस्ल के स्टूडेंट्स अत्यधिक निकटता से संबंधित अत्यधिक निकट संबंधी जीवों में निकट संबंधी जंतुओं में क्रॉस करवाना, जंतुओं में क्रॉस करवाना जो है स्टूडेंट यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है अंतः प्रजनन, क्रॉस करवाना। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये अत्यधिक निकटता से संबंधित कितने निकटता से संबंधित होते हैं यदि हम बात करें तो स्टूडेंट इनके अंदर ब्लड रिलेशन होता है, रक्त का संबंध होता है इन दोनों जीवों के अंदर, दोनों जंतुओं में स्टूडेंट। इनके जो 4 से 6 पीढ़ियों तक पूर्वज पीढ़ियों में स्टूडेंट क्या होता है, कोई ना कोई एक समान पूर्वज होता है स्टूडेंट। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो इसे कहते हैं स्टूडेंट अंतः प्रजनन। अब स्टूडेंट बात करते हैं बही प्रजनन की। अब बही प्रजनन जो है ऐसा प्रजनन है जिसके अंदर ऐसे जंतुओं में क्रॉस करवाया जाता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता स्टूडेंट। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। तो ये प्रकार है स्टूडेंट, हम देख लेते हैं इनको एक एक करके। तो पहला प्रकार जो है स्टूडेंट ये होता है स्टूडेंट बही संकरण, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बही संकरण। अब स्टूडेंट बही संकरण में क्या किया जाता है तो लिख लेते हैं स्टूडेंट इसे। बही संकरण में स्टूडेंट एक ही नस्ल होगी, नस्ल तो एक ही होती है परंतु स्टूडेंट उनका पूर्वज समान नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं एक ही नस्ल के जंतुओं में स्टूडेंट क्रॉस करवाया जाता है परंतु स्टूडेंट क्या होता है, परंतु वे निकट संबंधी नहीं होते, तो स्टूडेंट इस प्रकार से यह जो क्रॉस करवाया जा रहा है तो इसे कहते हैं बही संकरण। इसमें नस्ल एक ही नस्ल के जंतु है परंतु उनका निकट संबंधी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं 4 से 6 पीढ़ियों तक उनकी जो पूर्वज पीढ़ियां हैं उनके अंदर कोई समान पूर्वज नहीं है, उनके अंदर रक्त का संबंध नहीं है स्टूडेंट, तो यह बही संकरण कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट हम, दूसरा प्रकार है संकरण, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट इसके बारे में संकरण। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, बही संकरण में तो एक ही नस्ल के जंतु थे परंतु स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न नस्ल के जंतुओं में क्रॉस करवाया जाता है। तो लिख लेते हैं भिन्न भिन्न नस्ल के जंतुओं में क्रॉस करवाया जाता है स्टूडेंट। यदि हम उदाहरण के तौर पर समझे स्टूडेंट तो बनाया गया था स्टूडेंट हिस्सरडैल भेड़ जो है उसका जो निर्माण है या फिर उत्पत्ति जो है स्टूडेंट संकरण के द्वारा हुई है। स्टूडेंट हिस्सरडैल भेड़ जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी पंजाब में, वहां पर स्टूडेंट बीकानेर एविज भेड़ और मैरिनो रेमस मेढा के बीच दोनों अलग अलग नस्ल के स्टूडेंट भेड़ हैं, तो इनके बीच में संकरण के द्वारा स्टूडेंट हिस्सरडैल भेड़ की उत्पत्ति हुई, तो स्टूडेंट इसे कहा जाता है संकरण। और ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट, अब हम ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट ए हमारे पास अंतः प्रजनन जो है स्टूडेंट हमारा बिल्कुल गलत होगा क्योंकि स्टूडेंट इसमें एक ही नस्ल के अत्यधिक निकट संबंधी जंतुओं में क्रॉस करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है संकरण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम करते हैं, तो स्टूडेंट यह कहलाता है स्टूडेंट संकरण। तो ये
अंतः प्रजनन नहीं होगा स्टूडेंट, ये हमारा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया हुआ है अंतर जातीय संकरण। तो स्टूडेंट अंतर जातीय संकरण जो है वही प्रजनन का तीसरा प्रकार है, तो स्टूडेंट इसे भी समझ लेते हैं। तो लिख लेते हैं अंतर जातीय संकरण, या स्टूडेंट इसे अंतः विशिष्ट संकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रजाति के, तो लिख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रजाति के स्टूडेंट जंतुओं के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। प्रजाति के जंतुओं के मध्य स्टूडेंट जंतुओं के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट हम उदाहरण देखते हैं अभी इसका, जंतुओं के मध्य क्रॉस करवाया जाता है स्टूडेंट। यदि उदाहरण के तौर पर लें हम स्टूडेंट, तो खच्चर की उत्पत्ति जो है स्टूडेंट अंतर जातीय संकरण के द्वारा हुई है। खच्चर को स्टूडेंट घोड़ी और गधे के संयोग से बनाया गया है, संगम से बनाया गया है स्टूडेंट, तो यह कहलाता है अंतर जातीय संकरण। इसमें प्रजातियां ही भिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो स्टूडेंट यह भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ स्टूडेंट बही संकरण। अब बही संकरण में दिया हुआ स्टूडेंट एक ही नस्ल के जंतु होंगे परंतु वो निकट संबंधी नहीं होते स्टूडेंट, तो एक ही नस्ल के जंतु होने के कारण स्टूडेंट यह भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ स्टूडेंट संकरण। संकरण जो है बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, क्योंकि संकरण में स्टूडेंट भिन्न भिन्न नस्ल के जंतुओं में क्रॉस करवाया जाता है स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।